तो बारिश की ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम बात जब बारिश की कर रहे हैं तो केवल दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात नहीं करेंगे, बात पूरे देश की करेंगे। मॉनसून का कहर जो है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। देखिए, बारिश से गर्मी और उमस से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन जल भराव के बाद जो समस्या बढ़ती है उसकी भी तस्वीर अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखाएंगे। और देखिए कैसे झमाझम बारिश हो रही है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि बाकी जगहों पर भी फसलें तबाह हो रही हैं, स्कूल बंद है। कई तो ऐसे गाँव हैं जहाँ पर नाव चलाने की स्थिति पैदा हो गई है। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में तस्वीर। मॉनसून के बादल फाड़ विस्फोट से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। गुजरात के पोरबंदर से उत्तराखंड के हरिद्वार तक विनाशलीला दिख रही है। जिंदगी जलजले से जूझ रही है। कहीं सैलाब का बवंडर है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से जीना मुहाल है। सड़क पर बने इस पुलिया पर सैलाब है। ट्रैक्टर ड्राइवर किसी तरह पुलिया को पार करने को बेताब है। ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग सवार हैं। ड्राइवर ने सैलाब के प्रचंड प्रहार को बहुत ही हल्के में ले लिया। फिर क्या हुआ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले ट्रैक्टर और फिर ट्रेलर दोनों ने जल समाधि ले ली। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। यहाँ उफनती नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश इस ट्रैक्टर के जरिए की जा रही थी, लेकिन पानी की इस तेज धार में भारी भरकम ट्रैक्टर का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। गनीमत ये रही कि जल समाधि से पहले ट्रैक्टर में सवार तमाम लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इनको बचा लिया। अब इस बाइक सवार को देख लीजिए, ये भी सैलाब को चुनौती देने की कोशिश में है। पुल पर पानी की तेज धार के बीच किसी तरह अपनी बाइक को उस पार ले जाने की जुगत में है। आसपास खड़े लोग उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सैलाब के सामने इस बाइक वाले की क्या मजाल। देखते ही देखते बाइक के साथ ये शख्स नदी में समा गया। शिवनी में वैन गंगा नदी किस तरह कहर बरपा रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस प्राचीन शिव मंदिर का शिखर और ऊपर का ही कुछ हिस्सा दिख रहा है। मंदिर के नजदीक ही इस घर को देखिए, घर टापू में तब्दील हो चुका है। बिजली के पोल पर लगे इस ट्रांसफार्मर का हाल देखिए। आमतौर पर जमीन से 8-10 फीट की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में ट्रांसफार्मर से होकर वैन गंगा का पानी गुजर रहा है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। बारिश की वजह से यहाँ के निचले इलाके डूब चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ घरों और दुकानों में 6 से 8 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया है। दमोह में इन दिनों बोट चल रही है। रिहायशी मोहल्ले में कभी यहाँ सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, लेकिन अब की बार कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि पूरा परिवार बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहा है। देखिए, इस महिला की गोद में एक नवजात है और ये महिला इस बच्चे को किसी तरह सुरक्षित ठिकाने की ओर लेकर जा रही है। दमोह में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। कुछ घंटों की बारिश में शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, तो वहीं बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी वैन गंगा नदी कहर बरपा रही है। बाईपास रोड पर पानी आने से रास्ता बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। दरअसल 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद संजय सरोवर डैम के 7 गेट खोल दिए गए। डैम से पानी डिस्चार्ज होने की वजह से कई गांव में सैलाब आ गया।